काल को लेकर जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस के नेता अपना रोना रोते हैं और तमाशा करते हैं, उससे ये पता चलता है कि वो देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। आपातकाल के बाद 1980 के चुनाव में इस देश के जनमानस ने कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 353 लोकसभा सीटें देकर अपना अपार जन समर्थन दिया और उसी जनता पार्टी को, जिसको उन्होंने 1977 में सत्ता में बिठाया था, उनको 1980 के चुनाव में 31 सीटें मात्र देकर यह जता दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का निर्णय उचित था, उस समय देश के हित में था, क्योंकि वही तत्कालीन जनसंघ और आरएसएस के नेता बाहरी ताकतों के इशारे पर देश को कमजोर करने का कुछ इस प्रकार प्रयास कर रहे थे। उस समय लौह पुरुष और दुर्गा के नाम से विख्यात श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस तरह कठोर निर्णय लिया जिस तरीके से उन्होंने 1969 में देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश के आम आदमी के लिए बैंकों के दरवाजे खोले। 1971 में देश के हित में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और 1974 में परमाणु परीक्षण करके देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनकर हम विश्व की परमाणु शक्तिशाली राष्ट्रों में खड़े हो गए। उसी तरीके से उन्होंने वो भी कठोर निर्णय लिया जब जनसंघ और आरएसएस के लोग देश को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। तो भाजपा के लोग जब देश हित की बात करते हैं तो उसी तरीके से हंसी आती है जिन्होंने कभी आजादी की लड़ाई में एक चींटी नहीं मारी, ना तो कभी आजादी की लड़ाई में शामिल हुए, और गांधी परिवार पर सवाल खड़ा करने से पहले, कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा करने से पहले अपने गिरेबां में झांके, क्योंकि गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के तो लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने इस देश की आजादी की लड़ाई में भाग लेकर अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्रता दिलाई। देश की आजादी के बाद भी देश की एकता और अखंडता के लिए गांधी परिवार ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के नेता, आरएसएस के नेता अपना आपातकाल को लेकर रोना बंद करें।